अगर आपको डायबिटीज है, अब जिंदगी भर मीठा भूल जाओ। राजेश जी एक कोने में बैठकर उदास है कि मैं तो मीठा बिल्कुल खा नहीं सकता। कितना खाया, कब खाया और कितनी बार खाया? कोल्ड ड्रिंक कभी कभी, बिस्किट हाँ थोड़ा बहुत रोज खा लेता हूँ, नमकीन थोड़ा थोड़ा खा लेता हूँ। कि आपकी लाइफ की सारी खुशियां खत्म हो गई हैं। अपने डॉक्टर की एडवाइस और ब्लड शुगर मॉनिटरिंग को सीरियसली लीजिए। डायबिटीज मैनेजमेंट सिर्फ शुगर अवॉइड करने का नाम नहीं है। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर हर्षिता शर्मा। अगर आपको डायबिटीज है तो मुझे पूरा यकीन है कि आपने ये सेंटेंस कभी ना कभी जरूर सुना होगा। अब मिठाई बंद, अब शुगर को हाथ भी मत लगाना, अब जिंदगी भर मीठा भूल जाओ। और शायद इसी वजह से आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आपके दिमाग में भी ये सवाल होगा कि डॉक्टर साहब, क्या डायबिटीज के बाद मैं कभी मीठा नहीं खा सकता? क्या एक गुलाब जामुन, एक रसगुल्ला या बर्थडे केक का एक पीस भी मेरी हेल्थ खराब कर देगा? या फिर हम सालों से एक मिथ को सच मानकर बैठे हैं। आज इसी बात को समझते हैं। सबसे पहले मिथ क्या है? मिथ ये है कि डायबिटीज होने के बाद शुगर पूरी तरह से बैन हो जाती है। इसीलिए कई लोग डायबिटीज डायग्नोज होने के बाद बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। फेस्टिवल आए, मिठाई नहीं। बर्थडे केक आया या बर्थडे आया तो केक बिल्कुल भी मत। शादी में गए, डेजर्ट नहीं, मीठे को तो हाथ नहीं लगाना। धीरे धीरे डायबिटीज एक मेडिकल कंडीशन कम और पनिशमेंट ज़्यादा लगने लग जाती है। लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए राजेश जी की उम्र 28 साल है। 6 महीने बाद पहले उन्हें डायबिटीज डायग्नोज हुआ। आज उनकी छोटी बेटी का बर्थडे है, केक कट हुआ, सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन राजेश जी एक कोने में बैठकर उदास हैं कि मैं तो मीठा बिल्कुल खा नहीं सकता। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट चल रहा है, अगर मैंने केक खाया या केक की एक बाइट भी खा ली तो मेरी शुगर तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो राजेश जी क्या करते हैं कि केक को बिल्कुल मना कर देते हैं। लेकिन रात को राजेश जी डिनर में 4 रोटी, राइस और थोड़े स्नैक्स भी खा लेते हैं और फिर खुश हो जाते हैं कि चलो मैंने तो शुगर टच भी नहीं की। अब सवाल ये है, क्या राजेश जी ने सच में हेल्दी चॉइस की? जरूरी नहीं, और यही वो पॉइंट है जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। देखिए, आपकी ब्लड शुगर सिर्फ मिठाई से नहीं बढ़ती है। राइस, रोटी, ब्रेड, बिस्किट, नमकीन या फैंसी स्नैक्स और कई दूसरी चीज़ें भी बॉडी में जाकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होती हैं। मतलब डायबिटीज मैनेजमेंट सिर्फ शुगर अवॉइड करने की बात नहीं होती है, ये हमारे पूरे ईटिंग स्टाइल को समझने वाली बात होती है। बहुत लोग सोचते हैं अगर उन्होंने चाय में चीनी डालना बंद कर दिए तो मतलब उनको डायबिटीज नहीं होगी। लेकिन फिर वही लोग अपने जो खाने का पोर्शन होता है उस पर ध्यान नहीं देते हैं, ना अपनी फिजिकल एक्टिविटीज पे ध्यान देते हैं, ना रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं अपनी शुगर की। और फिर लास्ट में कहते हैं कि अरे यार, हमारी शुगर कंट्रोल क्यों नहीं हो रही है? सच क्या है? सच ये है कि डायबिटीज मैनेजमेंट में सिर्फ एक फूड को विलन बना देना सॉल्यूशन नहीं है। रियल फोकस होना चाहिए कितना खाया, कब खाया और कितनी बार खाया, और ओवरऑल ब्लड शुगर कंट्रोल कैसे है। मैं आपको एक और सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ कि मान लीजिए आप एक दिन सिर्फ आधा गुलाब जामुन खाते हो, लेकिन उसी के साथ साथ अच्छा सा बैलेंस डाइट भी फॉलो करते हो, रोज एक्सरसाइज भी करते हो और जो डॉक्टर ने एडवाइस किया है उसे भी फॉलो करते हो। और दूसरी तरफ कोई इंसान है जो मिठाई तो नहीं खाता लेकिन ओवर ईटिंग करता रहता है, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करता और अपनी लाइफस्टाइल पर भी ध्यान नहीं देता। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा इंसान बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा और किसको जल्दी डायबिटीज़ नहीं होगी? सिर्फ मिठाई अवॉइड करने से सब कुछ ऑटोमेटिकली ठीक नहीं होता। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वो शुगर को प्रॉब्लम समझ लेते हैं, जबकि
एक्चुअल प्रॉब्लम ओवरऑल ब्लड शुगर मैनेजमेंट की होती है। एक और इंटरेस्टिंग बात, कई लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने तो शुगर छोड़ दी है, फिर पूछो कोल्ड ड्रिंक कभी कभी, बिस्किट हाँ थोड़ा बहुत रोज खा लेता हूँ, नमकीन थोड़ा थोड़ा खा लेता हूँ, रोटी 5 से 6 और राइस हाँ खाने के साथ बिल्कुल थोड़ा थोड़ा खा लेता हूँ, और फिर सरप्राइज होते हैं कि रिपोर्ट्स तो इम्प्रूव क्यों नहीं हो रही है। इसीलिए डायबिटीज को फियर के साथ नहीं, अंडरस्टैंडिंग के साथ देखना बहुत जरूरी है। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। अगर आपको डायबिटीज है तो सबसे पहले पैनिक मत होइए, डरिए तो बिल्कुल भी मत। डायबिटीज का मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ की सारी खुशियां खत्म हो गई है। दूसरी बात, अपनी डाइट को ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखिए, सिर्फ एक फूड आइटम पे फोकस मत कीजिए। तीसरी बात, अपने खाने का पोर्शन कंट्रोल कीजिए। चौथी बात, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी को अपना लाइफस्टाइल बनाइए। पांचवी बात, अपने डॉक्टर की एडवाइस और ब्लड शुगर मॉनिटरिंग को सीरियसली लीजिए, क्योंकि गेस वर्क से डायबिटीज मैनेज नहीं होती, डाटा से होती है। तो आज की वीडियो का कंक्लूजन क्या है? मिथ ये है कि डायबिटिक्स कैन नेवर ईट शुगर। इनफैक्ट डायबिटीज मैनेजमेंट सिर्फ शुगर अवॉइड करने का नाम नहीं है, ये बैलेंस, अवेयरनेस, पोर्शन कंट्रोल और ओवरऑल ब्लड शुगर मैनेजमेंट का नाम है। डायबिटीज पनिशमेंट नहीं है, डायबिटीज अवेयरनेस है। फियर से नहीं, नॉलेज से मैनेज कीजिए, रेस्ट्रिक्शन से नहीं, बैलेंस से मैनेज कीजिए। और कमेंट में जरूर बताइए कि डायबिटीज डायग्नोज होने के बाद आपको सबसे पहले क्या एडवाइस मिली थी। और अगले एपिसोड में हम बात करेंगे क्या करेला सच में डायबिटीज क्योर कर सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ध्यान रखिए और याद रखिए, ट्रस्ट फैक्ट्स नॉट मिथ्स। थैंक यू।